सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले किस बारे में, हम यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट ऑफ सरचार्ज। कैसे हमारे पास कोई भी वर्टिकल लोडिंग या फिर हमारे पास सॉइल के ऊपर कोई भी आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाया हुआ है, उसका जो भी हमारे पास एक्सटर्नल लोड जो लग रहा है हमारे पास सॉइल में, तो हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पे उस एक्सटर्नल लोड का जो इफेक्ट होगा उसका हम यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस चेक करेंगे किसी भी एक पॉइंट ऑफ सॉइल पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा वो सेशन को बहुत बढ़िया लेवल पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आज का सेशन। आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा अड्डा 24/7 आप सभी लोग के लिए एक रेवोल्यूशन यहाँ पर लेके आया था जिसका नाम था दैट इज सिलेक्शन का रेवोल्यूशन। आप सभी लोग को पता ही होगा कि गूगल ने यहाँ पर एक हमारा बहुत ही अच्छे लेवल पे पूरा का पूरा यहाँ पर बैक एंड यहाँ पर संभाला हुआ है, यहाँ पर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। वी आर द फर्स्ट एडटेक कंपनी इन द एशिया जिसमें गूगल ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसका आपके पास जो 10 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को यहाँ पर अड्डा 247 क्या करिए यहाँ पर प्रोवाइड करिए विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट। आपको डायरेक्टली क्या कर दे रहा है यहाँ पर कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते थे उनको एक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चांस दे रहा है कि आप लोग यहाँ पर एक बहुत ही मिनिमम फीस देके आप यहाँ पर पेड कोर्स से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं उसको। एंड काफी बढ़िया लेवल पे आप एक सीरियस अगर एस्पिरेंट है तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा अगर मैं गेट 2024 के बारे में बात करूँ तो हमारे पास इसका जो प्राइस ये 5499 का है। अगर मैं यहाँ पर गेट 2023 के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्रैश कोर्स यहाँ पर 1649 का आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप 2023 के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट से तो आप यहाँ पर ड्रॉपर बैच में एनरोल कर सकते हैं। 3624 इसका प्राइस है। तो काफ़ी बढ़िया लेवल पे आप यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोग यहाँ पर वीडियोस देख के अपनी तैयारी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले किस बारे में, आज हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ सरचार्ज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास किस वे से अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक सॉइल है। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल देके रखा हुआ था। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, दिस इज अ सॉइल, ये हमारे पास एक सॉइल है और ये क्या आ रहा है, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसी हाइट पे जस्ट गिव मी अ मोमेंट, माइक गिर गया यहाँ पर। Just hold on a second. चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, कि हमारे पास ये क्या है, दिस इज सॉइल आप यहाँ पे देख रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ सॉइल के किसी भी डेप्थ में यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोग को, एक ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई भी एक डेप्थ मान लिया, मैं बोल रहा हूँ सॉइल जो है इसकी डेप्थ हमारे पास है Z1, इसकी डेप्थ हमारे पास Z1 और Z1 डेप्थ के बाद इतनी डेप्थ में क्या हो रहा है हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ए पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया तो या फिर ए पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मैं ए पॉइंट जस्ट इसके नीचे अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, लेट्स सपोज आप यहाँ पर मानिएगा कि ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको ए पॉइंट क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारे पास दिस इज द ए पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारे पास ए एक पॉइंट है। मैं बोल रहा हूँ ये जो पॉइंट है हमारे पास ए जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, आप यहाँ पर देखिएगा कि इस पॉइंट पे हमारे पास ये पूरा का पूरा सॉइल जो है, ये पूरा का पूरा सॉइल का सेल्फ वेट क्या कर रहा है हमारे पास एक्ट कर रहा है। ग्राउंड वाटर टेबल है तो पानी भी क्या कर रहा है यहाँ पर हमारे पास एक्ट कर रहा है। और मैं बोल रहा हूँ सॉइल के ऊपर हमने कुछ भी एक स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है ना, अगर मैं भी यहाँ से चल रहा हूँ या फिर एक ट्रेन भी जा रही है कुछ भी, तो इस सॉइल के ऊपर ही पूरा का पूरा लोड आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ इसका भी हमारे पास लोड क्या होगा, इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे है ना, सॉइल के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेसेस की वैल्यू अगर मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पर,
तो हमारे पास उसके ऊपर देखना पड़ेगा कौन कौन सी फोर्सेस किसके किसके कारण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और उन पूरे के पूरे यहाँ पर लोड्स के बारे में हम यहाँ पर चेक करेंगे और स्ट्रेसेस की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसी का केस मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप सभी लोग को। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर बोला, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो सॉइल जो है इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर लेयर्स देखने को मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ ये जो सॉइल जो है यहाँ पर, कोई से भी हमारे पास सॉइल ए है, चलिए मान लीजिए सेम ही सॉइल है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एक ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिला। सेम केस हमारे पास किस वे से हमारे पास क्वेश्चन पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ। मैं बोल रहा हूँ सॉइल है, किसी भी डेप्थ में अगर आप देखोगे यहाँ पर, किसी भी डेप्थ में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सॉइल किस में हमारे पास ड्राई कंडीशन में है ना। ये सॉइल हमारे पास या तो ड्राई कंडीशन में होगा या फिर हमारे पास किस में होगा, दैट इज बल्क कंडीशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास किसी भी एक डेप्थ Z1 पे ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेकर अगर मैं नीचे तक, मान लीजिए मैंने इसको बोला दिस इज द Z2 डेप्थ, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिया, दैट इज पॉइंट ए, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सारी स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालनी। कौन कौन सी, टोटल स्ट्रेस एट ए मुझे यहाँ पर निकालना है, मतलब मुझे यहाँ पर निकालना है सिग्मा ए की वैल्यू, मुझे यहाँ पर निकालना है दैट इज पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। पोर वाटर प्रेशर, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज की, है ना। कंसेप्ट वाइज यहाँ पर आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर एंड तक यहाँ पर मेरे साथ जुड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू मतलब सिग्मा डैश ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ये 3 पैरामीटर्स क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस 3 पैरामीटर्स। एक्सटर्नली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके ऊपर, सॉइल के ऊपर हमारे पास मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर का हमारे पास कुछ स्ट्रेसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब ये कितना हो गया हमारे पास, दैट इज P बाय ए, जो भी लोड लग रही हो हमारे पास उस स्ट्रक्चर की, डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया में वो लोड हमारे पास अप्लाई हो रही है। तो वो सरचार्ज का जो स्ट्रेस है उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया किससे, दैट इज Q से। उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया किससे, दैट इज Q से। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है हमारे पास, ये हमारे पास ड्राई कंडीशन में, और ये हमारे पास किस में, दैट इज सैचुरेटेड कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाटर टेबल हमारे पास यहाँ तक एक्ट कर रहा है, वाटर टेबल हमारे पास यहाँ तक एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं निकालूं, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू निकालूं, और अगर मैं यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालूं, तो आप यहाँ पर चेक करिएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज टॉप लेयर जो है, टॉप लेयर जो है या फिर टॉप वाला जो प्लेन है मैं इसको 1 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकेंड वाला जो प्लेन है मैं यहाँ पर इसको 2 2 से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो आ रहा है हमारे पास एट पॉइंट ए, या फिर आप इसको बोल सकते हो, आप इसको यहाँ पर एक और लेयर से मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर देता हूँ, एक और लेयर से मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये वाली जो लेयर है, लेट्स सपोज ये लेयर हमारे पास दैट इज 3 3 लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिस इज द 3 3 लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रहा हूँ कहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रहा हूँ दैट इज प्लेन 1 1 पे, है ना। अगर मैं यहाँ पर प्लेन 1 1 पे अगर मैं यहाँ पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, अब देखिएगा 1 1 पे अगर मैं टोटल स्ट्रेस निकालूंगा, टोटल स्ट्रेस अगर मैं यहाँ पर 1 1 पे निकालना चाह रहा हूँ तो हमारे पास इस 1 1 प्लेन के ऊपर हमारे पास टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास दैट इज Q का, वो आ रहा है हमारे पास कितने का, वो आ रहा है हमारे पास Q का स्ट्रेस, है ना। दिस इज नॉट अ लोड, दिस इज स्ट्रेस। तो Q का स्ट्रेस आपको देखने को मिल रहा है। 1 1 पे कोई भी पोर वाटर प्रेशर आ रहा है क्या, नहीं, है ना। तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में बात करो तो इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा Q माइनस 0, दैट इज विल बी इक्वल्स टू Q के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज Q के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सभी लोग को यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, डन। चलिए आते हैं हम यहाँ पर, अगला हम यहाँ पर प्लेन के बारे में बात करेंगे, दैट इज 2 2 प्लेन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, 2 2 प्लेन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर मैं 2 2 प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप देखिएगा इस प्लेन के ऊपर अगर मैं यहाँ पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, इस 2 2 प्लेन के ऊपर अगर मैं यहाँ पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर किस वे से निकालूंगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
इस 2 प्लेन के ऊपर टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है, Q प्लस गामा डी इंटू Z1। ये कितना है हमारे पास, दैट इज Q प्लस गामा डी इंटू कितना आ गया हमारे पास, दैट इज Z1। पोर वाटर प्रेशर अभी भी कुछ आ रहेगा 2 पे, है ना, इसके ऊपर कहीं पर भी पानी का इफेक्ट आ रहा है नहीं, तो पोर वाटर प्रेशर अभी भी कितना है हमारे पास, 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिला। इस 2 प्लेन पे अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू सेम हो जाएगी, दैट इज Q प्लस गामा डी इंटू Z1 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, दोनों प्लेन पे मैंने यहाँ पर टोटल स्ट्रेस, दोनों प्लेन पे मैंने यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर और दोनों प्लेन पे मैंने यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू में यहाँ पर लिख दिया हूँ। एंड आई होप सभी लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, एंड आई एम होपिंग कि सभी लोग को पूरे के पूरे पैरामीटर्स यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस बारे में, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज 3 पैरामीटर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज 3 पैरामीटर्स, जो 3 हमारे पास जो प्लेन है उसमें हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं 3 पे अगर मैं टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ, 3 पे अगर मैं टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो कितनी हो जाएगी, Q प्लस गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू Z2। ये कितना आ गया, Q प्लस गामा डी इंटू Z1 प्लस कितना आ गया, गामा सैचुरेटेड इंटू हो गया हमारे पास दैट इज Z2, है ना। ये वाला स्ट्रेस लिया, इसका स्ट्रेस लिया, इसका स्ट्रेस लिया, तीनों स्ट्रेसेस को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दैट इज ऐड कर दिया। ठीक है, तीनों स्ट्रेसेस को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। 3 प्लेन्स के बारे में बात करो, टोटल स्ट्रेस एट ए के बारे में बात किया तो ये हो जाएगा Q प्लस गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू Z2, है ना। यहाँ तक क्लियर? अब मैं यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात करूँ, पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात करूँ, या तो मैं 3 प्लेन बोल दूँ या फिर मैं किसी भी पॉइंट ए के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँ, या फिर 3 प्लेन भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। पोर वाटर प्रेशर देखो, यहाँ पर कोई भी पानी का इफेक्ट नहीं है। पानी का इफेक्ट कहाँ तक आ रहा है हमारे पास, 2 प्लेन से लेकर 3 प्लेन तक, मतलब सिर्फ यहाँ पर हमारे पास वाटर है, सिर्फ यहाँ पर क्या है हमारे पास, वाटर है। अगर मान लीजिए मैं ए पॉइंट पे अगर मैं एक पीजोमीटर अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो वाटर कहाँ तक राइज करेगा, वाटर राइज करेगा हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल तक। वाटर कहाँ तक राइज करेगा, ये राइज करेगा हमारे पास दैट इज ग्राउंड वाटर टेबल तक। ठीक है, मतलब ये जो है वाटर, ये कितने डिस्टेंस तक ये ऊपर चढ़ेगा, ये हमारे पास Z2 डिस्टेंस तक ऊपर चढ़ेगा। तो पोर वाटर प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, गामा W इंटू Z2 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब ये दोनों का डिफरेंस आप ले लेंगे, ये दोनों का अगर आप लोग डिफरेंस लेंगे तो Q का ही रहेगा हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस, गामा डी इंटू Z1, गामा डी इंटू Z1 ही रहेगा। गामा सैचुरेटेड Z2 और गामा W Z2 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा वो। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू Q प्लस गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गामा सबमर्ज्ड इंटू Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। तो ये था हमारे पास केस नंबर 1, और इसका मैंने सेम एनालॉजी मैंने आप लोग को यहाँ पर भी बताई, है ना। ये जो स्ट्रेस है यहाँ पर, अगर मैं इस पॉइंट पर अगर मैं स्ट्रेस निकाल रहा हूँ तो ऊपर वाला सॉइल लगा रहा है, नीचे वाला हमारे पास जहाँ तक ग्राउंड वाटर टेबल है तो पानी भी हमारे पास पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर जो होगा उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने यहाँ पर जो भी स्ट्रेसेस यहाँ पर ये लगा रहा है इसको हमने यहाँ पर स्ट्रेसेस को Q से क्या कर लिया, हमने यहाँ पर डिनोट कर लिया, हमने यहाँ पर Q से क्या कर लिया, दैट इज हमने यहाँ पर इसको डिनोट कर लिया। सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? एक एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पर, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इस वजह से क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। इस वजह से हम यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। सभी लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट यहाँ तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आते हैं यहाँ पर केस नंबर 2 पे। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे दैट इज केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 2 के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास दैट इज इफेक्ट ऑफ सरचार्ज, इफेक्ट ऑफ सरचार्ज, इफेक्ट ऑफ सरचार्ज when water level is
इज एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल या फिर ग्राउंड सरफेस भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आप इसको ग्राउंड लेवल भी बोल सकते हो या फिर आप लोग इसको ग्राउंड सरफेस भी आप यहां पर इसको बोल सकते हो। डन है यहां तक। अब यहां पर देखिएगा, तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, यहां पर सभी लोग समझिएगा। मैं बोल रहा हूं लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सॉइल आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो रही है, एक सॉइल आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब मैं बोल रहा हूँ जो सॉइल जो है, ये सॉइल का ये क्या आ रहा है, दिस इज द ग्राउंड लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिला। और सॉइल का ये आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिला। ये आया हमारे पास क्या, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉइल में हमारे पास ग्राउंड लेवल तक ही क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर आपके ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो ग्राउंड लेवल जो है, इसके नीचे हमारे पास जो भी पूरी की पूरी सॉइल जो है, मान लीजिए इसको मैंने एक रेक्टेंगल से क्या करूँ, इसको मैं डिनोट करूँ, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक रेक्टेंगल से क्या किया मैंने यहाँ पर इसको डिनोट किया ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे लेवल पे समझ में आए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो सॉइल जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज सॉइल मास। ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, दिस इज अ सॉइल मास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सॉइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सॉइल मास मतलब सॉइल का वेट मत समझ लेना। चलो, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये हमारे पास सॉइल है। अब इसमें अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर सॉइल के ग्रेन्स होंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सॉइल के ग्रेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सॉइल के ग्रेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, वॉइड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्या हो रहा है हमारे पास, इसके अंदर वॉइड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वॉइड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वॉइड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये जो सर्कल से जो मैं बनाया हूँ, ये क्या हमारे पास, दिस इज द सॉइल ग्रेन्स है। और इसके अंदर हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर पानी हमारे पास भरा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, वॉइड्स जो हैं, इसके अंदर क्या है हमारे पास, पानी यहाँ पर फिल्ड है। पानी हमारे पास क्या है यहाँ पर आपके पास फिल्ड है, ठीक है। क्लियर है सभी के लोग को। तो यहाँ पर वाटर हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिल्ड है, वाटर हमारे पास फिल्ड है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बोला है सॉइल ग्रेन्स है और क्या है हमारे पास, वाटर। सॉइल ग्रेन्स है और क्या है हमारे पास, वाटर, ठीक है। डायग्राम उतने अच्छे लेवल पे बना नहीं है, बट आप सभी लोग यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वॉइड्स में पूरे वाटर फिल्ड है, वाटर हमारे पास फिल्ड है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मैं पोर वाटर प्रेशर अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो पोर वाटर प्रेशर हम यहाँ पर किस वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, पोर वाटर प्रेशर हम यहाँ पर किस वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने बोला आप यहाँ पर एक पीजोमीटर यहाँ पर आप इंसर्ट करिए, ठीक है, किसी भी लेवल पे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इस लेवल पे अगर आप पीजोमीटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर इस लेवल पे अगर आप यहाँ पर एक पीजोमीटर को अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, तो वाटर कहाँ तक लाई करेगा, जहाँ तक ग्राउंड वाटर टेबल है वहीं तक ही लाई करेगा, है ना। ये कहाँ तक लाई करेगा हमारे पास, ये सिर्फ यहीं तक ही हमारे पास लाई करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मैं सेकंड वाले केस में, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज द 1-1 प्लेन, ये आ रहा है हमारे पास 1-1 प्लेन। और मैं बोल रहा हूँ ये क्या है हमारे पास, दिस इज द 2-2 प्लेन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द 2-2 प्लेन आपको यहाँ पर देखने को मिला। अगर मैं एक पीजोमीटर अगर मैं 2-2 प्लेन पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ 2-2 प्लेन पे, अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँ तो अगेन वाटर लेवल कहाँ तक राइज करेगा, अगेन वाटर लेवल राइज करेगा जहाँ तक हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहाँ तक हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बोला सर सरचार्ज के बारे में बात करेंगे, बट सरचार्ज तो इसमें लग ही नहीं रहा है, मतलब एक्सटर्नल कोई भी लोड यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो मीनिंग क्या है यहाँ पर समझते हैं। अब मैंने बोला ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन था जहां पर सरचार्ज हमारे पास नहीं लग रहा है, ठीक है। सॉइल में सरचार्ज या फिर सॉइल के ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल प्रेशर या फिर स्ट्रेसेस हमारे पास नहीं आ रहे, तब उस केस में अगर ग्राउंड वाटर टेबल होगा तो पोर वाटर प्रेशर हम यहाँ पर इस वे से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर सरचार्ज लगा, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर अगर सरचार्ज लग रहा है, अगर यहाँ पर सरचार्ज लग रहा है, अगर यहाँ पर सरचार्ज लगा तो ये हमारे पास क्या होगा,
ये वाटर का लेवल सेम आपको नहीं देखने को मिलेगा। कौन से केस में नहीं देखने को मिलेगा, कौन से केस में देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ अगर सरचार्ज लग रहा है तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी। ऑफिस देखे हो आप लोग, तो वहाँ पर मुसद्दीलाल जब भी बैंक में जाता था काम करवाने के लिए तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय होते थे, तो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था, वो हर चीज़ में बोलते थे यहाँ ऐसा नहीं हुआ तो दो बातें होगी, ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से दो बातें हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल अगर हमारे पास ग्राउंड लेवल तक रहा तो दो बातें हो जाएगी। कौन कौन सी बातें हो जाएगी उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सबसे पहले अगर लेट्स सपोज ये सॉइल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो ये सॉइल के हमारे पास ग्रेन्स थे, सॉइल के हमारे पास ग्रेन्स थे, ठीक है, सॉइल के हमारे पास ग्रेन्स थे, और सॉइल में क्या है हमारे पास वाटर है, सॉइल में क्या है हमारे पास वाटर। मैं पूरा फिल नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम अच्छा नहीं दिखता उससे, ठीक है। सॉइल के जो वॉइड्स है उसमें क्या है हमारे पास वाटर। अब यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर सरचार्ज लगाया, मैं यहाँ पर जैसे ही सरचार्ज लगा रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर सरचार्ज लगाया, तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले क्या होगा हमारे पास शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर सरचार्ज लगा रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर सरचार्ज लगा रहे हैं, तो जो सॉइल की जो ग्रेन्स है, ये जो सॉइल की जो ग्रेन्स है हमारे पास, जैसे ही आप यहाँ पर सरचार्ज लगाए, तो ये जो सॉइल की ग्रेन्स है, अभी ये सरचार्ज कि जितना भी स्ट्रेसेस है सॉइल की ग्रेन्स यहाँ पर नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि हमारे पास सॉइल की जो ग्रेन्स है वो आपस में ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट अभी वहां पर नहीं हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। जैसे इमीडिएटली जैसे ही हमारे पास स्ट्रेसेस आए, इमीडिएटली जैसे ही हमारे पास एक्सटर्नल लोड आपको देखने को मिल रहा है सॉइल पे, मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये वो वाली कंडीशन है, ये वो वाली कंडीशन है जहां पर ग्राउंड वाटर टेबल, जहां पर ग्राउंड वाटर टेबल कहां तक आपको देखने को मिल रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल आ रहा है हमारे पास दैट इज ग्राउंड लेवल तक। ग्राउंड वाटर टेबल हमारे पास ग्राउंड लेवल तक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल हमारे पास ग्राउंड लेवल तक आपको देखने को मिल रहा है, मैं उसके बारे में यहाँ पर बात करूँ। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे ही इसमें सरचार्ज लगा तो इनिशियली पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, पहला कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब मैंने पीजोमीटर लगाया था, पहले हमारे पास जो पीजोमीटर लगाया था तो ग्राउंड वाटर टेबल यहीं तक ही आया था, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल हमारे पास यहीं तक ही देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सरचार्ज लगा, मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा सरचार्ज जो है, पूरा का पूरा सरचार्ज जो है, इसके जो स्ट्रेसेस हैं वो कौन ले रहा है, वो ले रहा है हमारे पास पोर वाटर। वो कौन ले रहा है हमारे पास पोर वाटर। क्यों ले रहा है पोर वाटर? बिकॉज ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट अभी नहीं हो रहे, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट हमारे पास नहीं हो रहे, ठीक है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट अभी नहीं हो रहे। जैसे ही मैं यहाँ पर सरचार्ज लगाऊंगा तो सारे ग्रेन्स हमारे पास अपने पास में आएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वहां पर हम बोलते हैं जैसे कॉम्पैक्शन या फिर कंसोलिडेशन या फिर कंप्रेशन हम बोल सकते हैं। कि जैसे ही हम यहाँ पर सॉइल को कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, अंदर के जो वॉइड्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, कम होते जाएंगे, या फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। तो मीनिंग कि हमारे पास सारे के सारे सॉइल के जो ग्रेन्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में कंसोलिडेट होते जा रहे हैं, कंसोलिडेट होते जा रहे हैं। मतलब उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट होगा, उसके बाद सारा स्ट्रेसेस सॉइल के ग्रेन्स क्या करेंगे वहां पर ले लेंगे। लेकिन इमीडिएटली है ना, शॉर्ट टर्म इफेक्ट के बारे में बात करो मैं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म इफेक्ट में अभी सॉइल, अभी यहाँ पर इनके जो ग्रेन्स है इनके बीच में गैप्स होगा, वॉइड्स होंगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास वॉइड्स होंगी। तो अभी कौन लेगा स्ट्रेसेस, सरचार्ज जो है इसके स्ट्रेसेस कौन लेगा, तो इसके स्ट्रेसेस कौन ले रहा है, अभी इसके स्ट्रेसेस लेगा दैट इज पोर वाटर, यहाँ पर लेगा वॉइड्स के अंदर।
डन है यहाँ तक? चलिए, तो मैंने यहाँ पर बोला कि हमने यहाँ पर सरचार्ज के बारे में बात किया, तो पोर वाटर क्या कर रहा है, यहाँ पर पूरा सरचार्ज के स्ट्रेसेस को यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा, तो जैसे ही सरचार्ज मैंने यहाँ पर लगाया, पोर वाटर, वाटर क्या कर रहा है, पूरे सरचार्ज के स्ट्रेसेस को यहाँ पर ले रहा है। मीनिंग क्या है हमारे पास कि इसका जो लेवल जो है, इसका लेवल स्टार्टिंग में जो 0 होना था, अब वो क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। और ये जो प्रेशर हेड आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास जो प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इस प्रेशर को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। और ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर होगा, जितना सरचार्ज लग रहा है उसके बराबर ही होगा, जितना सरचार्ज लग रहा है उसके बराबर ही होगा। समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पर आपने सरचार्ज को लगाया, ग्रेन टू ग्रेन अभी कंसोलिडेट होना स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हर एक ग्रेन इसके सरचार्ज को यहाँ पर स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करेगा। तो ग्रेन टू ग्रेन यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टैक्ट आने से पहले तब तक इन सरचार्ज का इफेक्ट, इसका जो स्ट्रेसेस है वो कौन रेजिस्ट करेगा, वो यहाँ पर जितने भी वॉइड्स में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, वो पोर वाटर क्या करेंगे, इसके स्ट्रेसेस की वैल्यू को वहां पर रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर सरचार्ज नहीं होता, तो अगर मैं 1-1 पे अगर मैं पीजोमीटर लगाता, तो यहाँ तक हमारे पास वाटर आपको 0 लेवल देखने को मिलता। जैसे ही सरचार्ज लगाया तो वाटर क्या कर रहा है, पूरा प्रेशर ले रहा है, तो ये वाला जो इफेक्ट है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर हमारे पास ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। और ये जो हमारे पास प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो अगर मैं यहाँ पर 1-1 के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1-1 के बारे में बात किया, तो 1-1 पे एट 1-1 पे अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेसेस निकालना चाहता हूँ, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू। पोर वाटर प्रेशर पूरे के पूरे सरचार्ज को यहाँ पर ले रहा है, पोर वाटर प्रेशर ही क्या कर रहा है हमारे पास, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हमारे पास क्यू के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिला। मतलब सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास 0। और ये मैं कब बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ दैट इज immediately after application of surcharge, immediately after application of surcharge, सारा का सारा जो लोड है एक्सटर्नल, वो कौन ले रहा है यहाँ पर, वाटर बियर कर रहा है। तो पूरा का पूरा पोर वाटर क्या कर रहा है, यहाँ पर बियर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द 2-2 हमारे पास प्लेन आप यहाँ पर देख पा रहे हो सॉइल का। अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं पीजोमीटर अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा, तो अगर सरचार्ज नहीं होता तो यहाँ तक राइज करता, लेकिन अभी सरचार्ज जो पूरा का पूरा वाटर ले रहे हैं, तो ये भी क्या होगा हमारे पास ऊपर की तक क्या हो जाएगा हमारे पास, बढ़ जाएगा, ये भी हमारे पास ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। और ये वाला जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू, ये वाला जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज क्यू के बराबर देखने को मिल रही है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 2-2 प्लेन पे मैंने क्या किया यहाँ पर, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2-2 प्लेन पे जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया, तो पोर वाटर प्रेशर क्या हुआ हमारे पास, राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेशर की वैल्यू कितनी हमारे पास, क्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, दैट इज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो अगर मैं एट 2-2 के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, एट 2-2 के बारे में अगर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है, टोटल स्ट्रेस आ रहा है हमारे पास, दैट इज क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू कितना आएगा हमारे पास, दैट इज जेड, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू जेड आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात करूंगा, तो पूरा सरचार्ज कौन ले रहा है, वाटर ले रहा है, तो ये जाएगा क्यू प्लस, ये पूरा सॉइल हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन में, तो ये जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू माइनस क्यू करूंगा तो 0, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू किया तो ये हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मीनिंग क्या है, जब भी मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट के बारे में बात किया, जब भी मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो सरचार्ज जो आ रहा है वो कौन ले रहा है हमारे पास, पोर वाटर ले रहा है। सरचार्ज जो आ रहा है हमारे पास वो कौन ले रहा है हमारे पास, पोर वाटर ले रहा है, बिकॉज ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट अभी नहीं हो रहा है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट अभी हमारे पास नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे,
लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ दिस इज 1-1 और मैं बोल रहा हूँ दिस इज 2-2, ठीक है। 1-1 है और ये क्या हमारे पास 2-2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरचार्ज के बारे में बात करूंगा अगर, तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज द सरचार्ज, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, मतलब सॉइल क्या होगी हमारे पास कंसोलिडेट हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपको अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारे पास स्टार्ट हो गया। ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये जो सरचार्ज जो है वो कौन ले रहा है, सरचार्ज के पूरे जो स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं हमारे पास एक्सटर्नल लोड के, वो कौन रेजिस्ट कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है हमारे पास सॉइल के सॉलिड्स या फिर सॉइल के ग्रेन्स, ठीक है। अब वो वाटर नहीं ले रहे हैं क्योंकि सॉइल के ग्रेन्स कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, कंसोलिडेट हो चुके हैं, कंप्रेस्ड हो चुके हैं। तो अब वहां पर उनका आपस में जो उनका जो कोलिजन जो हो रहा है या फिर आपस में उनका जो कॉन्टैक्ट जो आ रहा है उस वो हमारे पास हेल्प कर रहा है किसको लेके, कि जो भी सरचार्ज आएगा उसके स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने में, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पर मैं बोलूंगा तो इसमें भी क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल टॉप लेवल तक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्राउंड वाटर टेबल टॉप लेवल तक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हमारे पास, दिस इज द सॉइल, ठीक है, हमारे पास दिस इज द सॉइल, जो कि हमारे पास किस में, हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो है इसकी डेप्थ कितनी हमारे पास, z के बराबर। तो अगर मैं एट 1-1 के बारे में बात किया, एट 1-1 प्लेन के बारे में बात किया, तो इसके ऊपर हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू होगी हमारे पास दैट इज Q। और वाटर प्रेशर कितना, 0। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा सरचार्ज कौन ले लेगा, वो ले लेगा हमारे पास सॉइल के ग्रेन्स। वाटर अब यहाँ पर नहीं ले रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जैसे ही सरचार्ज लगा तो सारे सॉइल के ग्रेन्स आपस में क्या होने लगे, कॉन्टैक्ट में आने लगे। वॉल्यूम क्या हुई हमारे पास, कम होने लग गई। जैसी वॉल्यूम कम हुई, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ, तो पूरा वो क्या कर रहा है, इस सरचार्ज के इफेक्ट को वो रेजिस्ट कर रहा है। तो वाटर इसमें 0 कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी हो गई, Q-0, मतलब आंसर कितना आ गया, Q। एट 2-2 के बारे में बात करो, यहाँ पर 2-2 लेवल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो 2-2 लेवल में हमारे पास टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गई हमारे पास दैट इज Q प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू Z, गामा सैचुरेटेड इनटू Z। और वाटर प्रेशर के बारे में बात करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा W इनटू Z, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज गामा W इनटू Z। Q की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दैट इज 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज Q प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू Z। ये आ जाएगी हमारे पास दैट इज Q प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू Z। मतलब अगर मैं एक पीजोमीटर अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एक पीजोमीटर अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट पर अगर मैं इंस्टॉल किया तो वाटर लेवल यहीं तक ही रहेगा। क्यों यहाँ तक रहेगा, क्योंकि वाटर इसको रेजिस्ट नहीं कर रहा। कौन रेजिस्ट कर रहा है, सॉइल के जो सॉलिड्स हैं वो हमारे पास सरचार्ज को रेजिस्ट कर रहे हैं। सेकंड पे अगर मैं यहाँ पर पीजोमीटर लगा रहा हूँ, सेकंड पे अगर मैं यहाँ पर पीजोमीटर लगाया तो जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो यहाँ तक आ जाएगा। पोर वाटर प्रेशर कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस वजह से क्या कर सकते हो, 1-1 और 2-2 पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर वैल्यूज आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली, सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो यहाँ पर आप सभी लोग मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। डन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा तो बोला है हमारे पास पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बोला है सॉइल की प्रोफाइल है, ठीक है, डेप्थ हमारे पास गिवन है, डेप्थ हमारे पास गिवन है कितना, 10 मीटर, शोन इन द फिगर। फिगर कहाँ है भाई, फिगर है हमारे पास दैट इज राइट साइड में, ठीक है। फिगर है हमारे पास कहाँ पर, राइट साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बोल रहा है सबसे पहले हमारे पास एक सैंड की लेयर है, फिर उसके बाद सिल्टी क्ले की लेयर है, और थर्ड में हमारे पास क्ले की लेयर है। अब इसके ऊपर क्या है हमारे पास, सरचार्ज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हमारे पास सरचार्ज देखने को मिल रहा है। बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर प्री लोडिंग। तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम यहाँ पर चेक करेंगे। इमीडिएटली आफ्टर प्री लोडिंग अगर बोला है तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट की वैल्यू निकालेंगे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पर
फाइंड आउट करेंगे क्या, दैट इज इमीडिएटली आफ्टर प्रीलोडिंग बोला है, मतलब हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब ये हमारे पास इमीडिएटली आफ्टर प्रीलोडिंग बोला गया, दैट इज शॉर्ट टर्म इफेक्ट के बारे में यहाँ पर बात किया है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट के बारे में यहाँ पर बात किया। शॉर्ट टर्म इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट का मीनिंग होता है कि हमारे पास पूरा का पूरा सरचार्ज जो है वो कौन बियर कर रहा है, वो बियर कर रहा है हमारे पास, दैट इज पोर वाटर। वो बियर कर रहा है हमारे पास, दैट इज पोर वाटर। तो बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर प्री लोडिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं पी पे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पी के बारे में बात किया, मान लीजिए अभी सरचार्ज नहीं लगा है। ठीक है, मान लीजिए अभी यहाँ पर सरचार्ज नहीं लगा, तो यहाँ पर वाटर टेबल यहीं तक राइज होता। वाटर टेबल यहाँ पर राइज होता ही नहीं, जहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल है वहीं तक आपको देखने को मिलता। लेकिन जैसे ही सरचार्ज लगा तो वाटर टेबल क्या होगा हमारे पास, ऊपर तक क्या करेगा हमारे पास, राइज करेगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर की क्यू के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर मैं टोटल स्ट्रेस अगर मैं पी पे फाइंड आउट करूंगा, टोटल स्ट्रेस अगर मैं पी पे फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्यू प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू प्लस, ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ तक है तो ये हमारे पास किस में, बल्क यूनिट वेट है, तो हो जाएगा गामा इंटू 3, ये हो जाएगा गामा इंटू 3। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 70 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 3। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, 18 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 56, है ना। 18 3 कितना होता है हमारे पास, 54 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 54 प्लस 70 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 124 हमारे पास देखने को मिला। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया। ठीक है, अब मैं पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पोर वाटर प्रेशर अगर मैं पी पे अगर मैं निकाल रहा हूँ, पोर वाटर प्रेशर अगर मैं यहाँ पर पी पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, पोर वाटर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, देखो एक्चुअली में तो आनी चाहिए नहीं, 0 के बराबर आनी चाहिए, लेकिन इमीडिएटली बोला गया है तो पूरा का पूरा सरचार्ज कौन ले रहा है, पूरा का पूरा सरचार्ज यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर ले लेगा, पूरा का पूरा सरचार्ज कौन ले लेगा, दैट इज पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर बियर कर लेगा। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लिया यहाँ पर, दोनों का अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया तो ये हो जाएगा 124 माइनस 70, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 54, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, दैट इज 54। ठीक है, ऑप्शन सी और डी आप लोग को नहीं दिख रहे होंगे, सी में बोला है 124 एंड 204, है ना, ऑप्शन सी गिवन है दैट इज 124 एंड 204। ऑप्शन डी हमारे पास गिवन है 54 एंड 95, 54 एंड 95। तो 54 हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी हमें यहाँ पर पता चल गया, ऑब्वियसली ऑप्शन डी हमें यहाँ पर पता चल गया। बट स्टिल अगर आप लोग यहाँ पर क्यू पे भी अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं क्यू पे निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस में निकाल लेता हूँ। यहाँ पर टोटल स्ट्रेस एट क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी क्यू प्लस गामा इंटू 3, किसका, सैंड का, सिल्टी सैंड के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास गामा सैचुरेटेड इंटू 4, गामा सैचुरेटेड इंटू 4, ये आ गया हमारे पास किसकी, ये हमारे पास फर्स्ट वाले क्यू की वैल्यू आ गई, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अगर मैं पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ तो टोटल हमारे पास सरचार्ज जो होगा वो पोर वाटर प्रेशर ले लेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पोर वाटर प्रेशर हमारे पास टोटल सरचार्ज को ले लिया, प्लस यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू 4, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू 4। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस अगर आप यहाँ पर लेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए तो ये कैंसिल हो गया, गामा सैचुरेटेड गामा डब्ल्यू हो जाएगा हमारे पास दैट इज गामा सबमर्ज्ड, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की दैट इज गामा इंटू 3 सैंड का प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू 4। तो कितना हो जाएगा, गामा की वैल्यू है 18 इंटू 3, गामा सैचुरेटेड कितना है हमारे पास 20 इंटू 4, 20 इंटू 4। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा क्यू पे, अच्छा 20 नहीं हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड है, सैचुरेटेड लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज 20 माइनस अगर 10 अगर मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ इंटू 4 आप यहाँ पर कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 40 प्लस 54, एक्चुअली में 9.81 आप यहाँ पर लीजिएगा तो 94 पॉइंट समथिंग आएगा, 94 पॉइंट, इसको आप 9.81 लीजिएगा
तो 94 पॉइंट समथिंग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो आंसर कितना देगा हमारे पास, 95 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। क्लियर है सभी लोग को? तो आप यहाँ पर इस वजह से क्या कर सकते हैं, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं बाय द गिवन हमारे पास क्या सरचार्ज के इफेक्ट से। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग को एक बार फिर से यहाँ पर बता दूं, सभी स्टूडेंट को एक बार यहाँ पर फिर से बता दूं कि यार यहाँ पर अभी 10 करोड़ की यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अड्डा प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट। तो आप किसी भी हमारे पास चाहे लाइव बैच हो, ड्रॉपर बैच हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, आप किसी में भी आप यहाँ पर अगर एनरोल करोगे तो आपको फ्लैट 37% का आप लोग को यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप सभी लोग को पता होगा कि गूगल ने यहाँ पर अड्डा 247 पे काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है, अपना ट्रस्ट यहाँ पर दिखाया। वी आर द एशियाज फर्स्ट एडटेक कंपनी जिसमें गूगल ने फंड किया हुआ है। तो अगर गूगल एक पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अगर अपना ट्रस्ट दिखा रही है तो आप लोग भी यहाँ पर आंख बंद करके अपना ट्रस्ट यहाँ पर हमारे पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।